और यहाँ विभिन्न सज्जन वृंद, देवी और सज्जनों, फैकल्टी के हमारे सभी माननीय सदस्यगण और विद्यार्थीगण, उनके अभिभावकगण और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आज यहाँ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ऋषिकेश में दीक्षांत समारोह कॉन्वोकेशन में आने का सौभाग्य मिला है। और मैं अपने आप को गौरवान्वित भी महसूस करता हूँ और उत्साहित भी महसूस करता हूँ जब मैं आप सबको का साक्षात्कार करता हूँ, और साथ ही आज के दिन जो आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है उसमें मैं भी शामिल होता हूँ। इसलिए मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मैं आप सबको बधाई भी देना चाहता हूँ इस ऐतिहासिक दिन के लिए, और आपके अभिभावकों को भी बधाई देना चाहता हूँ जिनको आज ये डिग्रीज प्रदान की जाएगी। और ये सच में एक ऐसा ओकेजन है जब हम इसको सेलिब्रेट करते हैं, और इस सेलिब्रेशंस में मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मेडिकल एजुकेशन और मेडिकल फैसिलिटीज को प्रोवाइड करना ये बहुत क्रिटिकल रोल है जिसमें आप सबका बहुत बड़ा योगदान है, खास करके हेल्थ केयर डिलीवरी के लिए और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लिए। और इसलिए आपके सामने ये चैलेंजेस आपको निश्चित रूप से ध्यान में रख करके, फोकस में रख करके हम काम में जुटेंगे तो अच्छा रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। मैं आप लोगों के साथ इस बात को भी शेयर करना चाहता हूं कि नीति निर्धारकों के कारण आपके जीवन में और आपके जीवन के माध्यम से समाज के जीवन में कैसे परिवर्तन आता है। आधी शताब्दी पर, लगभग आधी शताब्दी 1947 में हमें आजादी मिली। पिछली शताब्दी के अंत तक हमारे पास एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज था, वन। जब भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री बने तब जाकर 6 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बने, और 6 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में से यह ऋषिकेश भी एक था। उस समय बहुत चर्चा हुई थी कि रीजनल इलाकों में ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कैसे चलेगा, वहां तो बेसिक फैसिलिटीज नहीं है, वहां तो बड़ी दिक्कत होगी। लेकिन 6 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज उस समय बने, और उसके बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बने। उनके 10 साल की अवधि में 16 नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, 23, now we have got 23 all India Institute of Medical Sciences working at various stages. So we have to understand how the policy makers make the difference. There was a time when you used to say, sir, what can we do? We don't get facilities, and without facilities we can't work. We don't have standards. Today you have got world-class facility here itself in Rishikesh. This you have to understand. इसलिए मैं इस बात को बार बार बोलता हूं कि आज जब हम 16 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के दृष्टि से काम कर रहे हैं तो आपको यही, अगर मान लीजिए यू वुड हैव बीन अ स्टूडेंट इन द 1980s, तो यू वुड हैव ओनली क्लेम्ड फॉर एन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इन दिल्ली। अभी मैंने एक से पूछा कि अभी कहां हो तुम? एम्स भोपाल। कैसे निकला एम्स भोपाल? क्योंकि इसी के बराबर का एक एम्स भोपाल में भी बना है और स्टेट ऑफ आर्ट है। इसलिए वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट द फैसिलिटीज व्हिच हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द पॉलिसी मेकर्स, हाउ इट brings difference in the service of the humanity.
And now here your role starts, that you become a catalyst in serving the humanity at the best possible capacity. That you have to do. मैं यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ, we brought a change in the health policy. And the students, medical students from the medical school should know that what difference it makes. For last 40 years, we were concentrating on curative health, curative health, curative health. पहले बीमार करो, फिर उसके इलाज करो. It is in 2017 that we came with a policy of health policy, which is preventive in nature. पहले prevent करो, promote करो health को, फिर cure करो, फिर नहीं कुछ होता है तो palliative रखो, rehabilitative करो. एक इंक्लूसिव हेल्थ पॉलिसी को लेकर के आए प्रधानमंत्री मोदी जी के पहले टेन्योर में. इस बात को उसको समझना चाहिए. और इसी का नतीजा है कि आज आयुष्मान आरोग्य मंदिर 1,75,000 1,75,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर, ये सारे के सारे देश में खड़े हुए. और मैं ये नहीं कहता कि दे आर गिविंग द बेस्ट रिजल्ट्स, बट दे आर इन द स्टेज ऑफ गिविंग बेस्ट रिजल्ट्स. We have started national quality assessment standards. हम उनका एनफोर्स कर रहे हैं. लेकिन हम क्या रहे हैं कि at the age of 30 everybody will go for a checkup of his dental care, mental care, diabetes, hypertension. Along with it, for ladies cervix cancer, for ladies breast cancer checkup, and for gents oral cancer, gents and ladies oral cancer. So that we are able to detect the patient at the age of 30 and we can see that how health can be promoted and prevented from becoming into a disease. So this is preventive promotive healthcare which we are trying to do. And there is a monumental leap also. All Indians of Medical Sciences का तो मैंने आपको बता दिया कि from 6 to plus 16 ये हम मोदी जी ने किया. लेकिन अगर मैं आपको मेडिकल कॉलेजेस की बात करूं तो लास्ट 10 years the increase in medical colleges 101%, and the increase is from 387 medical colleges, now we have got 780 medical colleges. अब ये 780 medical colleges means that we are taking care of the rural India. जहां आप सोच नहीं सकते थे वहां पर भी हमने मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रयास किया है, ताकि हमारे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में मेडिकल स्टूडेंट्स पैदा हो, काम करें, अच्छे से वो बढ़े. इस बात को उसमें कहा गया है. The increase in MBBS seats is from 51,000 to 1,18,000 last 10 years, 130% increase is there. In the PG seats, आप सब लोग बहुत PG seats के लिए चिंता करते हैं और कहते हैं कि हमको PG seats चाहिए. The increase is 138% in last 10 years. We had 31,000 seats, now we have got 74,000 seats for post-graduation. और इसी तरीके से पैरामेडिक्स के लिए भी 157 नर्सिंग स्कूल्स along co-location with the मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रयास हुआ है. और इस तरीके से पैरामेडिक्स को भी हम लोगों ने केटर करने का प्रयास किया. ऋषिकेश के बारे में Dr. Neenu Singh gave a very good presentation. I appreciate the work done by AIIMS team under your leadership and Dr. Dandi's leadership. I must appreciate. बहुत अच्छा काम. This is my second visit to Rishikesh. My first visit was when it was 4-5 years का खड़ा हो रहा. I was depressed at that point of time.